हाय फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं कि रूट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैसे आपका क्यूबिक रूट ऑफ 2 या रूट 3 और सिक्स्थ रूट ऑफ 5, ये क्या हुआ आपका दिया है। इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है। ठीक है, तब आप कैसे एक क्यूब को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, जो अगर ए का पावर रूट एन, एक जो ए जोता है आपका nth रूट ऑफ ए दिया है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए 1/n के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, देखो जब भी आपका nth रूट ऑफ ए दिया हो तो इस फॉर्म को जोता है आप इस फॉर्म में ए का पावर 1/n के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे आपका दिया है 3/3 या क्यूबिक ऑफ 2 कहो या थर्ड ऑफ 2 कहो। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 2/1/3। ओके, और रूट 3 को, तो रूट का मतलब 1/2 होता है, तो सिंपली आप 3/1/2। और आपका ये सिक्स नहीं होगा, यहाँ पे 5 सिक्स्थ रूट ऑफ 5 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो 5 पावर 1/6, मतलब जो भी आपका रूट में यहाँ पे जो भी टर्म होता है उसको 1/n के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो आप सभी क्या कहते हैं, इसको जितना भी आपका रूट्स है इसको आपने एक्सपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करने से पहले, अरेंज करने से पहले जितना भी इसकी पावर है इस सारे पावर को क्या करना, सेम करने हैं। ठीक है, तो देखो 2 का पावर है 1/3, 3 का पावर 1/2 है, 5 का पावर 1/6 है। ठीक है, तो इस सारे पावर को आप सेम कैसे करोगे, तो देखो, तो 1/3 है, 1/2 है, 1/6, ये सारा क्या है आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखो रेशनल नंबर जो है आपका पावर में जो रेशनल नंबर है इसके डिनोमिनेटर को सबको सेम करोगे। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको रेड पेन से आपको, ठीक है, तो इसका 2 का जो पावर है आपका 1/3 है, इस 3 का जो पावर है आपका 1/2 है, और 5 का जो पावर है 1/6 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना भी ये रेशनल नंबर है इस सारे रेशनल नंबर को उसके डिनोमिनेटर को सेम करना है, रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, तो रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप क्या करोगे, जितना भी डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम निकालोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3, 2 और 6, 3, 2, 6 का एलसीएम कितना होगा, तो देखो 3 से आपका 1, 2 एंड देन यहाँ 3 2 6, फिर अगेन 2 से 1 1 1, तो 3 2 6, मतलब इसका एलसीएम जो आया 6 आया। ठीक है, एलसीएम 6 आया, इसका मतलब है कि जितना भी ये रेशनल नंबर है इसका जो डिनोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू एलसीएम करोगे, मीन्स जो है कहने का मतलब जितना भी इसके डिनोमिनेटर है सबको इक्वल टू 6 करोगे। ठीक है, तो देखो 1/3 है, इस 3 को 6 करने के लिए क्या करोगे, इस 3 को 6 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया करना होगा। ठीक है, जैसे इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके नोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 2/6। ठीक है, उसके बाद 1/2 है, इस 2 को 6 करने के लिए क्या करोगे, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे ही आपने डिनोमिनेटर में किया तो आपको नोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। कितना हो गया, ये 3/6 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1/6, तो 1/6 तो ऑलरेडी 6 है, इससे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका ऑलरेडी 1/6 जो होता है इसके डिनोमिनेटर सेम है। तो देखो अब जितना भी है यहाँ देखो 2/6, 3/6, 1/6, यहाँ जितना भी रेशनल नंबर है सबका पावर जो होता है, सॉरी सबका जो डिनोमिनेटर है सेम है। तो देखो इसको हम क्या कर ले रहे हैं, इसको आप अरेंज कर दे रहे हैं, तो 2 का पावर कितना हो गया अब आपका 2/6, और इस 3 का पावर कितना हो गया 3/6, उसके बाद जो है उसके बाद 5 का पावर कितना हो गया 1/1 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, 1/6 हो गया। अब आप क्या करोगे इसको, लेकिन अभी भी जो जितना भी 2 का या 3 का या 5 है इस सारे का पावर जो अभी भी सेम नहीं है, अभी भी इसका 2/6 है, 3/6 है, 1/6 है, केवल इस सारे का डिनोमिनेटर सेम है। लेकिन हमको क्या करना है, सबके जितना भी पावर है इस सारे पावर के पावर को सेम करने हैं। तो देखो
आप जो है जैसे आपको मान लो 2/2/6 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2/2/6 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 और इसको जो होता है 1/6 कर सकते हो। तो फिर आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आपका 2 हो जाएगा कि नहीं। सेम प्रोसीजर आप यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। तो देखो, तो 2 हो गया, देन 2 कर दो, देन पावर में फिर आपका 1/6। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 2 × 1 तो फिर आपका 2/6 आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 को फिर 3 का पावर 3 कर दो, यहाँ 1/6 हो गया। 5 तो ऑलरेडी 1/6। अब देखो यहाँ तो 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 का पावर 1/6। उसके बाद 3 का पावर 3 है, कितना होगा 27 हो गया। 27 का पावर 1/6 और 5 का पावर 1/6 हो गया, ठीक है। तो अब देखो कि जितना भी आपका पावर है सारे पावर क्या है, सेम है कि नहीं। 4 का पावर 1/6 है, 27 का पावर 1/6 है, 5 का पावर 1/6 है। मतलब सभी के सभी जो है, जो आपका बेस है उसका पावर जो है क्या है, सेम है। जैसे ही पावर आपका सेम हो गया, मीन्स पावर जो है सेम हो गया, तो आप कंपेयर करो किससे, इसके बेस से, ठीक है। तो आप बेस से कंपेयर कर देखो। अब आपको 4 से, 27 से और 5 से कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो आपको बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटा, मतलब आपको मतलब घटते क्रम में, ठीक है। तो मतलब सबसे बड़ा इसमें बताओ 4 में, 27 में और 5 में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपका 27। तो सबसे पहले 27/1/6 लिख दो, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा है, उससे छोटा कौन है, 4 और 5 में से छोटा कौन है, 4 और 5 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे पहले आपने लिखा था बड़ा, अब उससे छोटा तो आपका 5 हो गया। 5/1/6। देन उससे छोटा कौन है आपका 4/1/6, ठीक है। तो आपको अब इस फॉर्म में नहीं रखना है, इसके ओरिजिनल फॉर्म में रखना है जिस फॉर्म में था पहले, ठीक है। देखो 27/1/6 किस फॉर्म में था, तो 27 अपॉन कहाँ है आपका 27 अपॉन यहाँ पे 3 के पावर 3 1/6, तो आपका इसमें 3/6। तो ये कहाँ है, तो ये आपका है, तो आपका √3 में, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ √3 होगा। उसके बाद देखो 5/1/6 कहाँ है, तो 5/1/6, तो 5 देखो यहाँ पे है 6√5 है, ठीक है। 6√5 है। उसके बाद देखो 4/1/6 क्या है, तो देखो 4/1/6 जो है आपका 3 या क्यूबिक रूट ऑफ 2 कहो या थर्ड रूट ऑफ 2 कहो, ठीक है। तो आपका थर्ड रूट ऑफ 2, ठीक है। ये आपने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। एक और लेते हैं जिसे आप असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ आपका 6√6, 3√7 और 4√8। इसको क्या करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मतलब बढ़ते क्रम में। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी आपका रूट है उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे। तो आपको समझाया था पहले ही कि अगर a रूट पावर n लिखा हो तो इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, a1/n के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो तो 6 लिखा है, इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 1/6 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है थर्ड, अब क्यूबिक रूट ऑफ 7 लिखा है, तो इसका मतलब आप लिख सकते 7/1/3 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ रूट ऑफ 8 लिखा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 8/1/4 लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आपने रूट से एक्सपोनेंट में फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो अब आपको क्या करनी है, अब आपको करना है कि जो भी इसका पावर है इस सारे पावर को सेम करना है, ठीक है। ठीक है, सारे पावर को सेम करने के लिए आप क्या करोगे, इस सारे का जितना भी आपका पावर है इस सभी का पावर को सेम करोगे, ठीक है। तो पावर को सेम करने के लिए, पावर को सेम करने से पहले, अभी देखो पावर को सेम करने से पहले इसको डिनोमिनेटर को पहले सेम कर लो, ठीक है। जितना भी डिनोमिनेटर है इसको सेम कर लो, और डिनोमिनेटर को सेम करने देखो यहाँ पे, तो इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका देखो यहाँ देखो 6 का पावर 1/6 है, 7 का पावर 1/3 है, 8 का पावर 1/4 है ना। तो देखो तो सबसे पहले आप इसके बेस फॉर्म को छोड़ दो, ठीक है। तो इसके पावर पर ध्यान दो, ठीक है, पावर पर ध्यान दो। इसका 1/6 है, इसका 1/3 है, इसका 1/4 है। तो आपको क्या करना है, तो इसके पावर को सेम करनी है। पावर को सेम करने से पहले इसको डिनोमिनेटर को सेम करो, ठीक है।
तो इसके डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे 6 है, इस 3 है, 4 है। इसका मतलब पावर जो है, पावर जो रेशनल नंबर है तो उसके पावर को क्या कर दो, तो देखो उसके पावर को, पावर के डिनोमिनेटर को सेम करो। तो आप उसके पावर के डिनोमिनेटर को सेम कैसे करोगे, तो सिंपल सा है कि आप 6, 3 और 4 उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लो। तो देखो 6, 3 और 4 का एलसीएम लो, ठीक है। तो देखो 6, 3 और 4 का जब आप एलसीएम लेगो तो देखो, तो 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3 एंड देन 4, ओके, देन 2 से 1 1 देन 2, देखो 3 2 जा 6, 6 टू द आपका 12 हो गया। मीन्स इसका एलसीएम जो है कितना हो गया, इसका एलसीएम जो है 12 आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो है जितना भी बेस है, ये सारे बेस का जो पावर है और उसका जो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, उस सारे डिनोमिनेटर को इक्वल करना है आपको, 12 के इक्वल करने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ 6/1/6 है। तो अब इसके जो जो आपका 1/6 क्या है, रेशनल नंबर है। तो इस रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर है 6 है, इसको क्या करना है, 12 करनी है। तो 6 को 12 करने के लिए क्या करोगे, क्या चीज़ से 6 में मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसके डिनोमिनेटर में, तो इसको नॉमिनेटर में ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, तो ये कितना हो गया, 6/2/12 हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड जो आपका है 7/1/3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो 7/1/3 है, यहाँ पे भी आपका 12 नहीं है। इसका मतलब 3 को 12 करने के लिए क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो 1 इंटू 4 तो 4 और 3 इंटू 12 आपका 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका थर्ड आपका है 8/1/4, ठीक है। तो देखो 8/1/4, तो 1/4 है, इस 4 को 12 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, देखो तो 8/3/12 हो गया, ठीक है। 8/3/12 हो गया। अब आपको क्या करनी है, तो देखो इसको फिर से हम अरेंज कर लेना है। देखो यहाँ पर 6/2/12, उसके बाद 7/4/12, उसके बाद 8/3/12। देखो अभी भी जो है इसके पावर जो होता है सेम नहीं है, अभी भी क्या है, इसके पावर जो है वह सेम नहीं है। तो इसके पावर को सेम करने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये 6/2/12 लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हो 6 का पावर 2 और यहाँ पे 1/12, क्योंकि फिर से जब आप 2 इंटू, देखो 2 यहाँ पे होगा 2 इंटू 1/12, देखो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 एंड देन 12, तो फिर से आपका 12/6 आ गया। तो देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 का पावर 2/1/12 और 7 का पावर 4/1/12, इसको भी 8 के पावर क्यूब और 1/12। तो देखो अब देखो इस 6 का पावर कितना, 6 का पावर 2 है, इसका मतलब कितना हो 36 पावर 1/2। उसके बाद 7 का पावर आपका 4 है, 7 का पावर 4 है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका 2401 पावर 1/12 हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 का पावर क्यूब है, इसका मतलब हो गया आपका 512 हो गया, तो इसका पावर 1/12 हो गया, ठीक है। तो अब देखो कि जितना भी बेस है उस सारे का पावर जो है सेम है। देखो इसका भी पावर आपका 1/12, इसका पावर 1/12 है, इसका पावर 1/12 है। तो जैसे ही आपका पावर जो है सेम हुआ, पावर सेम हुआ, अब क्या करोगे, अब कंपेयर करोगे इसके बेस फॉर्म से। जो बेस फॉर्म है आपका 36 है, 2401 है, 512 है, इससे आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है। तो देखो, तो आपको क्या बोला, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स द बढ़ते क्रम, मतलब इसका मतलब सबसे छोटा देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा कौन है बताओ, 36, देखो यहाँ पर देखो 36 और 2401 और 512, ठीक है, 512, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 36 है, ठीक है। तो इसका मतलब 36/1/12 हो जाएगा, ठीक है। इससे जो है बड़ा कौन सा है आपका 512, ठीक है, 512/1/12 पावर, ठीक है। उसके बाद देखो इससे भी बड़ा कौन सा है आपका 2401 है, 2401 पावर
12 हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जो आपने इसके पावर जो भी इसके जो टर्म है इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, लेकिन अब आपको क्या करना है इसके जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें आपको अरेंज करना है। देखो 36/1/12 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, तो देखो 36 अपॉन आपका यहाँ पर 6/2/12, इसका मतलब है आपका 6 अपॉन, तो देखो इसका है ओरिजिनल फॉर्म 6, इसका है 6 रूट 6 रूट ऑफ 6। ठीक है, 6 रूट ऑफ 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गया 6 रूट ऑफ 6, उसके बाद है आपका 512 पावर 1/12। इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, इसका ओरिजिनल फॉर्म देखो तो आपका 7 का पावर 4 है, इसका मतलब 7 वाले टर्म में जाएंगे। ठीक है, तो 7 का पावर 1/3, तो आपका ये 512 यहाँ पे। ठीक है, देखो 512 यहाँ पे है, तो 8 का पावर क्यूबिक है। ठीक है, क्यूब है, तो आपका 8/1/4 मीन्स 4, देखो 4th रूट ऑफ 8, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 4th रूट ऑफ 8। देन उसके बाद आपका है 2401 वाला, तो 240 कौन बच गया आपका 3, आपका जो है बच गया 3√7 बच गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है आपका असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। के थैंक यू फ्रेंड्स।